दोस्तों साथियों, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर जो है कश्मीर का मुद्दा उठा करके देश के लोगों की भावनाओं के साथ खेला है। और डोनाल्ड ट्रंप अपने को क्या समझते हैं? भारत आज से नहीं, कई दशकों से ये कहता चला आया है कि इसमें किसी तीसरे देश की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, लेकिन वो अपनी बादशाहत को बरकरार रखने के लिए जो है अपनी ताकत, अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिखा रहे हैं। सारा देश बीजेपी सरकार के इस कदमों से जो है आहत है और तमाम लोग अपने अपने ढंग से कुंठा व्यक्त कर रहे हैं। तमाम लोग बीजेपी सरकार को गाली भी दे रहे हैं, यहां तक मोदी सरकार को भी गाली दे रहे हैं। तमाम लोग तो ऐसे कहते मिले कि ऐसे हमको अब प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है। आखिर क्यों ऐसा? मोदी जी जो है, क्या ये बात मोदी तक पहुंच पा रही है? लेकिन कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। भारत सरकार की तरफ जो है साफ कर दिया गया है कि हमें जो है किसी तीसरे देश की मध्यस्थता की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी बादशाहत को बरकरार रखने के लिए किसी न किसी तरह से घुसना चाहते हैं और अपनी बादशाहत बरकरार रखना चाहते हैं। और इस सिलसिले में भारत की हर जनता मोदी से खिन्न है और ट्रंप से गुस्सा है, और गुस्सा तो मोदी से भी है। और सबसे बड़ी बात यह है, ऑपरेशन सिंदूर को जो है सीज फायर करके जो रोका गया और बगैर शर्तों पर, आप अच्छी तरह जानते हैं, हमारा देश जान रहा, पूरी दुनिया जान रही है कि भारत के कदम जो है विजय की ओर बढ़ रहे थे, पाकिस्तान को मटियामेट करने के लिए बढ़ रहे थे। और कम से कम जो है पाकिस्तान के खास जगहों को, एयरबेस तक को जो है हमारे देश की मिसाइलों ने जो तबाह कर दिया है। और क्या चाहिए था? और यहां तक सुना गया है कि परमाणु रिएक्टरों से जो है कुछ रिसने लगा है। अब आप समझ सकते हैं क्या रिस रहा है। और होता यह है कि ये भी कहा जा रहा कि वहां से 100 किलोमीटर दूर तक जो है वो रिसाव फैल चुका है, और जो उसकी जद में आ रहा है तो उसको खांसी आ रही है, कैंसर हो रहे हैं और बेमौत मारे जाएंगे, ऐसा रिएक्शन होगा उसका। और अभी तो जो है हो सकता है भूल चूक से कोई मिसाइल परमाणु संयंत्र की जगह पर गिर गया हो जिसका रिसर्च चल रहा हो। सुना तो ये भी जा रहा है कि अमेरिका के कुछ वैज्ञानिक लोग आ चुके हैं उस रिसाव को जानने के लिए, समझने के लिए। क्या हकीकत है इस विषय में नहीं कहा जा सकता है। तो आइए हम डोनाल्ड ट्रंप पर चलते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है बहुत छोटा सा ही वीडियो है, वो गर्व महसूस कर रहे हैं और भारत और पाकिस्तान को जो है धन्यवाद देते हैं कि आपने मेरी बात को माना। और आपको हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप ये कभी नहीं, सपनों में नहीं चाहते थे, या वहां की राजनीति नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान पूरा मटियामेट हो जाए और फिर भविष्य में कभी इंडिया के सामने वो खड़ा होने की हिम्मत न बना पाए। सदियां गुजर जाए उसके बावजूद भी जो है उठ खड़ा ना हो। ये सोच करके ही जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो है सीज फायर कराने का जो है निर्णय लिया। ये हमारा अपना मानना है, क्योंकि सीज फायर रुक गया है। जो भी उसका लाखों करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ है वो जाने, इधर भी जनहानि हुई है, उधर भी जनहानि हुई है। और ऐसी सिचुएशन में वो पाकिस्तान को किसी न किसी रूप में वो मदद करेंगे,
ये भारत देश के हमारे विशेषज्ञों को जानने की ज़रूरत है, हमारे खुफिया विभाग को जानने की ज़रूरत है, हमारे रा को जानने की ज़रूरत है कि अमेरिका किस तरह से मदद कर रहा है। और वो पाकिस्तान को बहुत ही मजबूत स्थिति में देखना चाहते हैं, जो सिर्फ इंडिया को बार बार जो है बड़ी ठोकर मारता रहे, जो मुंहभरा गिरे। और फिर ये जो है इंडिया पाकिस्तान का होगा, फिर वो बीच में आ जाएंगे। क्योंकि अगर पाकिस्तान एकदम लुंज पुंज हो जाता है, ऐसी नौबत नहीं आती कि सैकड़ों सालों तक जो है इंडिया का मुकाबला कर सके, तो ऐसे मामले में अमेरिका को जो है कौन सा देश होगा जो सामने खड़ा हो सके। क्योंकि चाइना जो है वैसे भी चाइना से और अमेरिका से पट नहीं रही है, और चाइना ने उसके जो है बादशाहत पर जो है कुठाराघात कर दिया है, और वो किसी बात पर डरता भी नहीं है। और कहीं ऐसा ना हो कि भारत भी ऐसी सिचुएशन में आ जाए और जो अमेरिका से किसी कीमत पर डरे नहीं। और ये बात तो आप भी जानते हो, आज का भारत जो है वो पहले वाला भारत नहीं है। ये इसमें योगदान मोदी जी का मान लें या देशवासियों का मान लें या किसी सुपर पावर को मान लें या किसी को आप मान लें। सुपर पावर तो हमारा जो है देश का प्राइम मिनिस्टर है होता है, देश का हमारे प्रशासनिक मंत्रिमंडल है होता है, जिसकी वजह से भारत का कद मजबूत हुआ है। आज हर देश, चाहे अमेरिका हो या और कोई, जैसे फ्रांस ने जो है राफेल में कुछ उसने इसमें जो उसका कोड बार वगैरह कुछ होता है उसने नहीं दिया। चलो नहीं दिया तुमने, लेकिन बहुत अच्छा किया। और इधर रूस और इंडिया ने मिल करके जो है एक ऐसा सब कुछ बना लिया कि अब उसकी जरूरतें नहीं है। अब फ्रांस अपना सोचेगा, फ्रांस की अपनी रणनीति है। ये जितने उन्नत देश रहे हैं अपना माल बेचते चले आए हैं और उसी बलबूते पर दुनिया पर शासन करते चले आए हैं। यही डोनाल्ड ट्रंप सोचते हैं कि हम किसी न किसी रूप में इंडिया के छोटे छोटे कदमों को जो है हम रोकते चले जाएं, जिसमें ये हमारी कभी बराबरी न कर सके। और बराबरी हम खुल करके तो नहीं आएंगे, लेकिन हम पाकिस्तान को इतना मजबूत करते रहेंगे कि वो किला ठोंकता रहेगा। और यहाँ की अदूरदस्ता रही हमारे बीजेपी सरकार की, जो बगैर शर्तों के जो है सीज फायर रोक, यानी युद्ध को रोक दिया या ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया। हम फिर आपको बताना चाहते हैं, अगर भारत सरकार सीज फायर के पहले ही, चाहे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था तो उनसे कहता है कि हमारी 3 मांगे हैं, पीओके को वापस कर दे बगैर खून खराबे के। दूसरा, ये लिस्ट हम दे रहे हैं आतंकवादियों की, ये पाकिस्तान में पल रहे हैं और दुनिया को ना कुछ न चबवाए हुए हैं, ये इंडिया को सौंपे। तीसरी, अगर कोई भी एक चिंगारी तक इंडिया में आती है तो पाकिस्तान का नामो निशान हम खत्म कर देंगे। ये शर्तें होनी चाहिए थी। और ट्रंप जानते थे कि वो बगैर इन शर्तों के ही मठियामेट कर देंगे। इस वजह से ये कूद पड़े आकर के हनुमान बन करके बीच में, भाई युद्ध रोको, भाई युद्ध रोको। युद्ध रुक भी गया। यहाँ पर भारत की अदूरदस्ता दुनिया ने देखी, भारत की जनता देख रही है कि कैसे मोदी सरकार घुटनों पर आ गई। जो गलतियां देश आजादी के बाद से हर प्राइम मिनिस्टर करता चला आया या हर सरकार करती चली आई, वही बीजेपी ने किया है, कोई अंतर नहीं किया है। तो दोस्तों साथियों, आइए हम ट्रंप के विषय में उनकी क्या ख्याल होगी कि उन्होंने क्या मन में लड्डू उनके फूट रहे थे। ट्रंप की कश्मीर मुद्दे पर साथ काम करने की फिर पेशकश हुई। ट्रंप ने कहा कि मुझे भारत और पाकिस्तान के मजबूत एवं दृढ़ नेतृत्व पर बहुत ही गर्व है, जिनके पास ये जानने और समझने की ताकत, समझ एवं धैर्य है। मौजूदा आक्रामकता को रोकने का समय आ गया है। ये बहुत से लोगों की मौत और विनाश का कारण बन सकता था। उन्होंने कहा, आपकी विरासत आपके साहसिक कार्यों के से काफ़ी मजबूत हुई है। मुझे गर्व है अमेरिका इस ऐतिहासिक व साहसिक निर्णय तक पहुंचने में आपकी मदद कर सका। आगे कहा,
इन दोनों राष्ट्रों के साथ व्यापार की ओर बढ़ाने के लिए कदम उठाएंगे। सोशल पर कहा, मैं दोनों देशों को साथ मिलकर यह पता लगाने की कोशिश करूंगा कि क्या वर्षों पुराने कश्मीर विवाद को कोई समाधान निकाला जा सकता है। फिर वही देखिए बात आ गई मध्यस्थता वाली। डोनाल्ड ट्रंप कभी सपनों में भी भारत की ओर आगे बढ़ने से परेशान है। डोनाल्ड ट्रंप कभी सपनों में भी भारत को आगे बढ़ने से परेशान है कि आगे क्यों बढ़ रहा है। उनके लिए पाकिस्तान को हर क्षेत्र में अति गुप्त रणनीति के तहत सहायता देंगे, जो समय समय पर भारत को मटियामेट करता रहेगा। ये मेरी अपनी विचार है और शायद भारत के लोगों के भी ये विचार इसमें मेल खाएंगे। दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।